हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है इट्स कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट इन ASP.NET। तो देखते हैं व्हाट इज़ द स्टेट मैनेजमेंट। जो स्टेट मैनेजमेंट है वो क्या है, टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेब फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकें फ्रॉम वन पेज, ठीक है, वो हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत बड़ा फॉर्म है जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसी फॉर्म के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, जो फ़ोन नंबर है, फिर परमानेंट एड्रेस आता है, फिर उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको एक फॉर्म के अंदर फिल करनी होती है। और जब आप सबमिट का बटन दबाते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, सर्वर साइड पे जाती है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई एरर आ जाता है तो आपका पेज दोबारा से डिस्प्ले होता है और एरर नज़र आना शुरू होता है कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड और समथिंग एरर। तो उस दौरान में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो, सेव ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा फॉर्म दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास अगर एक फॉर्म के अंदर हम कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स से कोई वैल्यू ले रहे हैं, उसको हम किसी दूसरे पेज पे यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सर्वर टाइप्स ऑफ द स्टेट मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट साइड इसके अंदर आती है, सर्वर साइड है। क्लाइंट साइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट और टाइप्स दैट्स कॉल्ड हिडन फील्ड्स, ठीक है, व्यू स्टेट, कुकीज़, कंट्रोल स्टेट, क्यूरी स्ट्रिंग, सेशन एंड एप्लीकेशन, राइट। हिडन फील्ड क्या होता है? हिडन फील्ड ऐसा कंट्रोल है जो कि वन पेज यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वो यूज़र को नज़र आता है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, यूज़र को नज़र आता है, लेकिन हिडन फील्ड जो है आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि मैं इसको ऐसे कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ऐसे, इनपुट टाइप हिडन, ठीक है जी, आईडी दे दें txt हिडन रन एट, ठीक है, सर्वर, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिडन फील्ड। आप इस तरह की हिडन फील्ड बना सकते हैं। अब ये क्या होगा, पेज पे ये कंट्रोल तो पड़ा हुआ है लेकिन यूज़र को नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ डेवलपर को नज़र आ रहा है। यहाँ पे डेवलपर अपनी कोई वैल्यू रख सकता है, यहाँ से वैल्यू फेच कर सकता है, ठीक है। ये जब आप प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ेंगी ASP.NET के अंदर तभी आप हिडन फील्ड्स को यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारे पास आता है व्यू स्टेट। व्यू स्टेट क्या है? व्यू स्टेट एक ऐसा कंटेनर है, ऐसा ऑब्जेक्ट है ASP.NET के अंदर जो कि करंट पेज की इंफॉर्मेशन रख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पेज के अंदर कितने कंट्रोल्स बनाए, इस पेज के अंदर कितने सर्वर साइड कंट्रोल हैं, कितने आपके क्लाइंट साइड कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ये पेज कितने टाइम में रेंडर हुआ, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या था, तमाम इंफॉर्मेशन व्यू स्टेट के अंदर सेव हो रही होती है। और ये व्यू स्टेट जो ऑब्जेक्ट है ये ASP.NET जो डेवलपर्स हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं टू रिटेन दी वैल्यूज़ ऑफ द करंट पेज, ठीक है। तो व्यू स्टेट को बनाने का तरीका क्या है, इसके अंदर कैसे वैल्यू सेट की जा सकती है, बड़ा इजी वे है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि व्यू स्टेट, ठीक है, व्यू स्टेट दिस इज ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैं दिस इज द एरे साइन और मैं कहता हूँ जी ID, ठीक है, और इसको कहता हूँ जी इक्वल टू 1। अब क्या हुआ कि व्यू स्टेट एक ID, एक इंडेक्स जनरेट करेगा जिसके ऊपर मैंने 1 को इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ठीक है। अब ये व्यू स्टेट जब भी पेज आपका लोड हुआ और जब पेज लोड होता है तो आपके पास एक मेथड चलता है जैसे कॉल्ड पेज अंडरस्कोर लोड का, वहाँ पे इसकी वैल्यू आपने कर दी 1, ठीक है। अब ये 1 क्या होगा, पूरे पेज के लिए रिटेन रहेगा, जब तक वो पेज पे आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी ये 1 भी आपके पास रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेज को रेंडर किया, 1 आपके पास आ गया, फिर आपके पास एक फॉर्म था, फॉर्म पे आपने सबमिट का बटन दबाया, वो दोबारा सर्वर साइड पे गया, व्यू स्टेट पे क्या पड़ा होगा, 1 ही पड़ा होगा, ठीक है। तो ये भी विदन 1 पेज आप इसको यूज़ किया जा सकता है व्यू स्टेट को, ठीक है। फिर हमारे पास आती है कुकीज़ आती हैं। कुकीज़ जो होती हैं वो हम सर्वर क्लाइंट साइड पे सेव कर सकते हैं। क्लाइंट साइड क्या है जी, हमारा जो जस्ट लाइक अ ब्राउज़र जो होता है, जस्ट योर क्लाइंट साइड, ठीक है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपकी फेसबुक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा कि आपने जी ईमेल और पासवर्ड दिया और सबमिट का बटन दबाया तो आपके पास जो ब्राउज़र होता है आपसे पूछता है कि यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, ठीक है। अब अगर आप उसको ओके कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, आप सिर्फ फेसबुक ऊपर टाइप करते हैं URL के अंदर तो आपके पास पूरी फेसबुक ओपन हो जाती है विदाउट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही होती है, कुकीज़ के अंदर सेव हो रही है। तो कुकीज़ को जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट है वो उसको डिसेबल भी कर सकता है, इनेबल भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड पे है। उसके बाद कुकीज़ जो होती हैं लाइट वेट होती हैं, ठीक है जी। तो ASP.NET के अंदर क्या होता है, इसको हम सेट भी कर सकते हैं वैल्यू और गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अगर वैल्यू सेट करने की बात करूं तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़, ठीक है जी,
और इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि मैं कोई फॉर एग्जाम्पल मैं आई डी ही लेके चलता हूँ, आई डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेट दी कुकी। आपने कुकीज़ को यहाँ पे सेट कर दी। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे याद रखें कि दिस इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, डॉट वैल्यू करना पड़ेगा आपको उसको, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2, राइट। तो इसी तरह गेट करने के लिए भी आप इसको यूज़ किया जा सकता है। ये मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाऊंगा, तब आप इसको ज़्यादा मोर क्लियर कर सकते हैं इसके साथ। उसके बाद कंट्रोल स्टेट, कंट्रोल स्टेट आपके तमाम कंट्रोल्स होते हैं जो इनपुट्स रखते हैं अपने पास। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट एरिया, कम्बो बॉक्स, ठीक है जी, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन एंड सो ऑन। जितने भी कंट्रोल्स आप वेब फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल स्टेट्स। ठीक है, फिर हमारे पास होता है क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है कि आपके पास यूआरएल के अंदर वैल्यू चेंज हो रही होती है। जस्ट लाइक मैं कहूँ कि www.google.com और इसके बाद क्वेश्चन मार्क डालूँ और लिखूँ जी यहाँ पे q इक्वल टू हेलो। अब ये पूरी यूआरएल क्या कर रही है, वो यूआरएल ये कर दी है कि आपने गूगल की वेबसाइट पे जाना है और जो कीवर्ड लेके जाना है दैट्स कॉल्ड हेलो। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क से लेके आगे तक, दिस क्वेश्चन मार्क से लेके आगे जितनी भी आपकी स्ट्रिंग बनेगी वो हमारे पास क्या होती है, क्यूरी स्ट्रिंग होती है। अब यहाँ पे जो क्यू लिखा है दैट्स अ वेरिएबल ऑफ क्यूरी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वी भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ए भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी भी कर सकता हूँ, दिस इज अ वेरिएबल नेम। या मैं पूरी लिख सकता हूँ यहाँ पे क्यूरी, ठीक है, या मैं लिख सकता हूँ नेम, ठीक है, नेम आगे मैं कर दूँ जी अली, ठीक है जी, या एक्स वाई जी, कुछ भी एनीथिंग एल्स। तो ये हमारे पास क्या कराता है, क्यूरी स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग का जो स्कोप है वो विद इन 1 पेज भी हो सकता है और विद इन 2 पेजेस भी आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लाइंट साइड जितने स्टेट मैनेजमेंट थे। उसके बाद हमारे पास सर्वर साइड आता है। सर्वर साइड के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक सेशन है और एप्लीकेशन है। सेशन जो है सर्वर साइड पर स्टोर होते हैं। अगर आपका ब्राउज़र क्लोज हो गया तो आपका सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसका क्लाइंट और सर्वर के साथ जो कनेक्शन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वो सेशन जो है आपके पास जो सर्वर साइड पर वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, सेशन इज़ अ बिग थिंग फ्रॉम कुकीज़ और मोर सिक्योर, आप ये कह सकते हैं सेशन मोर सिक्योर देन कुकीज़। ठीक है, अब बात आती है कि एप्लीकेशन क्या चीज़ है। सेशन और एप्लीकेशन दीज बोथ आर सेम। फ़र्क ये है कि सेशन जब क्रिएट होता है तो ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होती है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल ऐसे लिया जाए कि मैं लॉगिन करता हूँ सिस्टम के अंदर और मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उसको मैं किसी सेशन के अंदर सेव करा रहा हूँ, तो ये जो सेशन होगा मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा। फिर एक कोई और पर्सन अपना लॉगिन करता है उसी वेबसाइट के अंदर विद यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसके लिए एक अलग सेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, जितने क्लाइंट्स आएंगे उस वेबसाइट के अंदर और वो लॉगिन करेंगे तो डिफरेंट सेशंस वहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। एप्लीकेशन के अंदर अब ये कह लें कि एप्लीकेशन इज़ अ शेयर्ड वेरिएबल। यहाँ पे शेयर्ड, अगर आपने एक एप्लीकेशन का वेरिएबल बनाया है वो तमाम यूज़र्स के लिए इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला एप्लीकेशन के अंदर, किसी और बंदे ने यूज़र और पासवर्ड डाला इसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो ख़त्म हो जाएगी और जो नया यूज़र लॉगिन हुआ है वो उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बताया है। मैं इसको एक और भी कह सकता हूँ कि स्टेट मैनेजमेंट is also called global वेरिएबल्स। ठीक है जी, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखें 1 पेज यूज़ हो रहा है, 1 पूरे पेज पे यूज़ हो रहा है, 1 पूरे पेज, इसी तरह 2 पेजेस के अंदर यूज़ हो रहा है कोई वेरिएबल। इसी तरह पूरी वेबसाइट के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे लाइक सेशन और एप्लीकेशन जो होते हैं, आपके तमाम जितने भी आपके पास एप्लीकेशन की वेबसाइट के पेजेस होते हैं, बेशक वो 10 हों या 100 हों या 50 हों, उसमें ये एक्सेसिबल होगा। इसी तरह एप्लीकेशन का वेरिएबल भी तमाम वेबसाइट के पेजेस के लिए एक्सेसिबल होता है। कुकीज़ जो वेरिएबल्स होते हैं ये भी तमाम पेजेस जो वेबसाइट की पेजेस के अंदर एक्सेसिबल होती हैं। इसी तरह व्यू स्टेट भी विद इन 1 पेज, हिडन फील्ड 1 पेज, जो कंट्रोल स्टेट होते हैं विद इन 1 पेज यूज़ हो सकते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग विद इन 1 पेज और 2 पेजेस यूज़ किया जा सकता है। तो ये आप जो डेवलपर होता है उसने डिसाइड करना होता है विच कंट्रोल इज़ बेस्ट फॉर सम सिचुएशन। ठीक है, जिस सिचुएशन के ऊपर जो कंट्रोल सेट बैठता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने थ्योरेटिकल स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बताया कि क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे इसको बनाते हैं, लिखते हैं, इसकी क्या थ्योरी है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको हम डिफ़ाइन करेंगे प्रैक्टिकल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।